श्रद्धा, गुड मॉर्निंग। राउत सेठी, आप जिंदगी हियर। यस। नेटवर्क ठीक करो। श्रद्धा, आ रही है आवाज? यस सर, आपको आ रही है? हाँ। देखो क्या अच्छी अच्छी गलती करी है आपने, देखो। ये माइनस बी है, मैं छोटा। है, बी है ना? हाँ सर, ये बी है, मैं छोटा लिख दूंगी मैं तो। नहीं नहीं, बी तो है लेकिन फिर भी गलत है ना। हार्ट आएगा ना, इस थोड़ी है वो। हार्ट आएगा ना, माइने वोनुंग हार्ट फुम सीमा। ओके। अब एस जो लिखा है वोनुंग, डी वोनुंग होता है, जी आएगा। जी इस्ट हेल, ये क्या लिखा है? इन माइनर बोन सीमर। सर जी, जी क्यों आएगा? क्योंकि वोनुंग फेमिनिन होता है ना भाई, फेमिनिन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो सर मैंने तो इसे मतलब वैसे किया था, इट इज की तरह। ऐसा नहीं होता ना। यस सर। चलो एस मान भी ले, चलो एस इज हेल। एस तो अपार्टमेंट की बात करो, जी आएगा, एस नहीं आएगा ना। तो इट भाई, इट उसी को तो लिख रहे हो आप, अपार्टमेंट को ना। हाँ सर। हाँ जी, तो जी आएगा। जी इज हेल इन माइनर बोन सिमर, इन माइनम आएगा, इन माइनर। ये इम लिखा है कि ये क्या लिखा है? ये इन है। अरे अंकुश, क्या बात है आज तो, हैं? घर पे है क्या अंकुश? यस सर। घर पे हो, कहाँ हो आज? नहीं सर, घर पर हो। ओके ओके। एस हार्ट, देखो ये श्रद्धा हो गया अब यहाँ पे। जी यस इज, सर। जी इज हेल, ये क्या इन लिखा है ना, इन। इन माइनम वोन सीमा। ओके, ये सही है। यहाँ पे एस चाहिए क्योंकि बोन सीमर की बात हो रही है। एस हार्ट, ये क्या फ्रेंजिया। एस हार्ट आइनन ग्रोसन फ्रेंजिया und, इसको ऐसा करो, उन आइन। सोफा ठीक है वैसे, बेक्वेम कर रहा हूं मैं, बेक्वेमस सोफा। अब ठीक है ना? माइन, माइने क्यों करा है? माइन, माइन स्लाप सीमर हार्ट, माइन लैंप। ये क्या लगा? क्लाइने बेड, मतलब छोटा बेड। यस सर। माइन, माइन स्लाप सीमर हार्ट eine Lampe und ein kleines Bett, kleines Bett। Die Küche, umlaut लगेगा, हार्ट, ये क्या लिखा है? टॉय सर, एक्सपेंसिव। टॉयरे, टॉयरे इलेक्ट्रोग्रेट। 10 अर्बाइट। अब देखो बीटा सा लग रहा है ना ये,
Das Arbeitszimmer ist groß. Meine Wohnung ist zu teuer. ऐसा इसको अच्छा बनाते हैं। Die meine Wohnung ist sehr schön und hell, aber zu teuer। ऐसे ना, ये गलतियां ठीक कर लो, बाकी फिर ठीक हो जाएगा सारा। मित्रों, ठीक है सर, तो मतलब जो ये मैंने हब की जगह मुझे हैट करना है बिकॉज ऑफ है हैट नहीं है, हार्ट। हार्ट, हम्म सॉरी, हार्ट करना है हम्म। बिकॉज वो जी वाली चीज की वजह से। क्योंकि वोनुंग डी वोनुंग होता है, उसको थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, इसकी तरह नहीं आ सकता ना। खुद की बात तो आदमी करता है तब आता है हाबे तो। इश हाब, राइट। तो सर जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा था माइने वोनंग हार्ट। हब, तो हब अब भी हाबे, हार्ट ही है। हाबे क्यों आएगा बताओ? हाबे तो इसके साथ आता है ना। इश्क इश्क पर्सनल प्रोनाउन में मैंने यूज किया है माइने करके। मायने से कोई मतलब ही नहीं है वो तो। नाउन तो वोनुंग है ना, वो मायने तो वोनुंग की वजह से आ रहा है ना। ये तो पजेसिव हुआ ना। हाँ सर, पजेसिव हुआ है बट मैंने इश्क का ही तो पजेसिव लिया है। वो उससे मतलब नहीं है। अब नाउन को देखो, नाउन क्या है, नाउन के हिसाब से चलेगा। ऐसे तो आप ऐसे फिर इसके हिसाब से तो फिर क्या लगाओगे? माइन फाटर कैसे बोलोगे आप? हाबे बोलोगे? क्यों? फिर तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होना चाहिए है। ठीक है सर, समझ वहां गई। हैज क्यों लगाते हो? हम फिर हाबे लगाना चाहिए। ऐसा देखो है, हैब लगाना चाहिए ना फिर तो हमें इंग्लिश में भी इस हिसाब से तो। हाँ सर, समझ गई सर। समझ गए ना? हाँ जी, जनता जनार्दन कहाँ हो आप सब? प्रभजोत, माइन बोरूम पे कुछ लिखा नहीं आपने? सर आज से लिख लूंगी। आज का मुहूर्त निकला है। नहीं सर। ओके। हाँ जी श्वेतांग जी। हाँ जी वो पटेल जी, कैसे हैं आप? हाँ सर, ठीक सर हूँ लिख, मैं। सर कुछ ठीक हो, कुछ लिखना था आपको। हाँ सर, लिखा था। भेजा नहीं आपने लेकिन। अभी क्लास खत्म होते हुए भेजता हूँ सर। अच्छा, क्लास में चेक नहीं करवाएंगे मतलब ऐसा? नहीं, अकेले में ठीक रहेगा ना सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छे विचार हैं आपके। वो पारी वो आ गए क्या जायसवाल? नहीं आया। चलो तो आगे चलते हैं फिर है। और एक ईमेल और था मित्रों, एक ईमेल और दिया था मैंने, वो लिखा क्या? यस सर। लिख दिया, भेज दिया मुझे कि नहीं करा? नहीं सर, भेजा तो नहीं। वो भी कल आज करना है क्या? नहीं सर, ईमेल तो लिख लिया था, वो भेज दूंगी सर क्लास के बाद। श्रद्धा जी आपने नहीं लिखा ये वाला समय नहीं मिला? सर ये मतलब मैंने वैसे रफ में लिखा था, मैं फेयर आउट करके भेज दूंगी सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये हो गया था सारा, हमने कर लिया था ये, राइट। इसमें कोई दिक्कत? सेंटेंस बनाने थे अपने को, कल बनाए थे अपन ने बहुत सारे। ओके, ये कर लिया था हमने, ये कर लिया था हमने। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। एक ऑडियो चलाएंगे हम लोग, कार्ला और वनेसा का ना। Hören Sie das Gespräch, wer sagt was? Who says what? देखो, Hören Sie das Gespräch, listen the conversation, wer sagt was? Who says what? ये आएगा ना। तो देखो, कार्ला और वनेसा दो लड़कियां हैं, दो महिलाएं हैं। तो देखते हैं कार्ला कौन सी है, वनेसा कौन सी है, और आपको कुछ डियलॉग बोल रही है वो। देखो, इन डियलॉग को सुन के बताना है को कार्ला ने बोला है, वनेसा ने बोला है। ठीक है? Am I allowed to play right now the audio? Yes, sir. Okay, thank you for the permission.
Hallo Philipp, hallo Vanessa. Schön, dass ihr da seid. Hallo Carla, danke für die Einladung. Hier, das ist ein Geschenk für euch. Danke, das ist aber nett. Kommt rein. Super. Hier ist ja schon richtig was los. Soll ich euch mal die Wohnung zeigen? Oh ja, gern. Komm Philipp, Carla zeigt uns die Wohnung. Echt? Ah, gut. Oh, das Wohnzimmer ist ja super. Und die Küche auch. Toll, das ist alles so hell. Die Wohnung ist wirklich schön. Ja, uns gefällt es hier auch gut. Naja, die Lampe hier in der Küche finde ich nicht so schön. Da suchen wir noch was anderes. Also ich finde die Lampe lustig. Ach, die Lampe ist doch toll. Sie ist nicht langweilig. Stimmt, sie ist nicht langweilig, aber hässlich. Naja, wir suchen noch eine. Viele Lampen sind zu teuer. Und hier ist unser Schlafzimmer. Es ist sehr groß und hell. Das stimmt. Und das Bild über dem Fernseher sieht schön aus. Findest du? Das Bild ist von Alex. Ich mag es nicht besonders, aber Alex findet es toll. So, und hier geht es dann auf die Terrasse. Die ist klein, aber fein. Ui, das ist ja schön. Habt ihr hier auch Sonne? Ach, nett. Schön, die Terrasse. Ja, das ist Südwesten. Da haben wir ab 2 Uhr Sonne bis abends. Die Terrasse ist wirklich super. Wir brauchen noch neue Möbel für die Terrasse. Der Tisch hier ist nicht mehr schön. Der ist schon so alt und auch kaputt. Aber die Sachen kaufen wir erst später. Ja, klar. Ach, die Terrasse ist ganz toll. Findest du nicht, Philipp? Doch, doch, die Terrasse ist echt schön. Ja, dann gehen wir mal wieder rein. So, das war noch das Badezimmer. Jetzt kennt ihr die Wohnung. Super, sehr schön. Ich finde die Wohnung echt gemütlich. Ja, schön ist es hier. Danke. So, hier ist das Buffet. Bitte nehmt euch was zu essen und zu trinken. Vielen Dank. Ah, das sieht ja lecker aus. हाँ जी, कुछ पता चला? सर इसमें बेसिकली ये कार्ला और वेनेसा का वही करना है ना। अच्छा, आपने आंसर ही कर दिया। देखो, एक बार हाँ जी, चलाओ, एक बार कंफर्मेशन के लिए और चलाऊं क्या? ठीक है, बताओ। नहीं सर, काफी तो टिक कर लिए थे, चला दीजिए। Hallo Philipp, hallo Vanessa. Schön, dass ihr da seid. Hallo Carla, danke für die Einladung. Hier, das ist ein Geschenk für euch. Danke, das ist aber nett. Kommt rein. Super. Hier ist ja schon richtig was los. Soll ich euch mal die Wohnung zeigen? Oh ja, gern. Komm Philipp, Carla zeigt uns die Wohnung. Echt? Ah, gut. Oh, das Wohnzimmer ist ja super. Und die Küche auch. Toll, das ist alles so hell. Die Wohnung ist wirklich schön. Ja, uns gefällt es hier auch gut. Naja, die Lampe hier in der Küche finde ich nicht so schön. Da suchen wir noch was anderes. Also ich finde die Lampe lustig. Ach, die Lampe ist doch toll. Sie ist nicht langweilig. Stimmt, sie ist nicht langweilig, aber hässlich. Naja, wir suchen noch eine. Viele Lampen sind zu teuer. Und hier ist unser Schlafzimmer. Es ist sehr groß und hell. Das stimmt. Und das Bild über dem Fernseher sieht schön aus. Findest du? Das Bild ist von Alex. Ich mag es nicht besonders, aber Alex findet es toll. So, und hier geht es dann auf die Terrasse. Die ist klein, aber fein. Ui, das ist ja schön. Habt ihr hier auch Sonne? Ach, nett. Schön, die Terrasse. Ja, das ist Südwesten. Da haben wir ab 2 Uhr Sonne bis abends. Die Terrasse ist wirklich super. Wir brauchen noch neue Möbel für die Terrasse. Der Tisch hier ist nicht mehr schön. Der ist schon so alt und auch kaputt. Aber die Sachen kaufen wir erst später. Ja, klar. Ach,
Die Terrasse ist ganz toll. Findest du nicht, Philipp? Doch, doch, die Terrasse ist echt schön. Ja, dann gehen wir mal wieder rein. So, das war noch das Badezimmer. Jetzt kennt ihr die Wohnung. Super, sehr schön. Ich finde die Wohnung echt gemütlich. Ja, schön ist es hier. Danke. So, hier ist das Buffet. Bitte nehmt euch was zu essen und zu trinken. Vielen Dank. Ah, das sieht ja lecker aus. हाँ जी, थोड़ा सा और बेटर हुआ होगा। Yes, sir. यस सर आ गया समझ में? Yes, जो sir. जो स्टेटमेंट बोले वही उसकी बात हो रही है ना। जयसवाल जी, गुटन मॉर्गन। मिस्टर जायसवाल, मिस्टर निपुण जायसवाल, गुटन मॉर्गन। बोल नहीं रहे हैं श्रीमान। नीचे आ जाओ। अब अपने को क्या करना है, जीवन आ में आपको इमोजी लगानी है। देखो, अगर वो पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो ये वाली स्माइली लगेगी। कौन सी? ये वाली। देखो, बना देते हैं अपन। ये बना दिया स्माइल, ये बन गया ऐसे। ये तो हो गया खुशी वाला, है ना। और अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो ये बन जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव सा, है ना। देखो, तो यही करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपको ये वाली स्माइली बनानी है, अगर नेगेटिव है तो ये वाली बनानी है ना। इसमें भी देखो, लांग वाली से टॉल बदल रही है तो पॉजिटिव बनेगा ना। तो बना दो अच्छा ना। ओके, दिस निस लांग aber hässlich ऐसा बोला, नेगेटिव हो गया। देखो, हैशलिश से क्या बनेगा? ये बनेगा das Bild über der Fernseher sieht schon aus, तो पॉजिटिव हो गया। देखो, ich mag es nicht besonders, नेगेटिव। Die Terrasse ist wirklich super, positiv. Die Tisch hier ist nicht mehr schön, negativ. Die Terrasse ist ganz toll, positiv. Ich finde die Wohnung echt gemütlich, positiv. बन गए? ऐसे बना दो, आसान है। चले आगे। गुड की जगह देख लो, das ist ganz toll, totally great. Ich finde das echt super. एस का मतलब क्वाइट, यस बोलते हैं ना, बहुत ही सुपर है। wirklich schön, das finde ich wirklich schön, das sieht total gut aus। ये बोलने के तरीके हैं अपने, और अपने बेगेस्ट्रंग मतलब एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं ये ना। एक बार सुन लेते हैं। Gut gesagt. Begeisterung ausdrücken. Das ist ganz toll. Das ist ganz toll. Ich finde das echt super. Das finde ich wirklich schön. Das sieht total gut aus. टोटल गुड आउस ऐसे बोला उसने ना। तो अपनी जो एक्साइटमेंट है उसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह से बोलते हैं। नीचे आ जाओ, आक्ट आम है। लॉन्गेस्ट ए और कोर्सेस ए, शॉर्ट ई की बात हो रही है, अ और ए। देखो, अ और ए ऐसे बोलेगा वो, है ना। सुनो इसको, और क्रॉस करना है। कौन सा वर्ड कौन सा है, किस वर्ड के लिए क्या आएगा ना। 1. Gemütlich. gemütlich। 2. Mehr. mehr, लॉन्ग है, mehr। 3. Hell. hell। 4. Sehr. sehr। 5. Teppich. teppich। 6. Regal. regal। 7. Idee. idee। 8. Neben. neben।
9, Steht. स्टेट, 10, Reden. रेडन, 11, Zentrum. सेंट्रम, 12, Bett. बैट, कौन आ गया ये? कहाँ बज रही सीटी? कौन आ रहा है क्या? जब एक बार चला देता हूँ। 1, Gemütlich. gemütlich, 2, Meer. 3, Hell. hell, 4, Sehr. sehr, 5, Teppich. Teppich, 6, Regal. Regal, 7, Idee. Idee, 8, Neben. neben, 9, Steht. steht, 10, Reden. reden, 11, Zentrum. Zentrum, 12, Bett. Bett. ओके, देखो ई, ई मतलब एस से पहले ई आ जाए तो लॉन्ग रहता है ना, और डबल ई आ जाए तो भी लॉन्ग रहता है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, एमा लॉन्ग। हमेशा एच से पहले अगर ई आ रहा है तो लॉन्ग ही बोलेगा, अगर और डबल ई आ रहा है तो भी लॉन्ग बोलेगा। ई अलाइन स्प्रीसमान एमा कुर्स, तो ई को हमेशा आदमी क्या करता है, शॉर्ट बोलता है। क्यों? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चल चले नो आगे, सर। चले आगे। Hören Sie und sprechen Sie nach। से वाला सुन लेते हैं एक बार। Der Student wohnt in einem Apartment im Zentrum. Der Student wohnt in einem Apartment im Zentrum। बोला करो आप लोग। Der Herd steht neben dem Regal. Der Herd steht neben dem Regal। Der Sessel ist gemütlich. Er steht vor dem Fenster. Der Sessel ist gemütlich। Es steht vor dem Fenster। ठीक है, ये सारा कर लिया था हमने कल। कलर की बात करी थी। एडजेक्टिव लगा के अपन बोल सकते हो, ich finde den Sessel total schön, यानी कि जो जेसल है, जेसल कौन सी है आपकी, देखो ये वाली जेसल थोड़ी कंफर्टेबल होती है जेसल। देखो चेयर में और जेसल में यही फर्क है, एक तो चेयर में ये नहीं आती, आम नहीं आती है ना, एक तो आम मिलेंगे यहाँ पे इन पे हाथ रखने के लिए, और थोड़ी कंफर्टेबल होती है ना जेसल। Ich finde den Sessel total schön। Ich finde den Sessel total gemütlich। इस तरह से कुछ भी बोल सकते हो आप। ये हमने कर लिया था है ना, ये हो गया था आपका। अब एक पेज बचा है आपका सिर्फ, इसको कर लेते हैं। देखिए, Hören Sie die Bewohner, machen Sie Notizen zu den Wohnungen und Häusern। Was sind die Vorteile, was sind Nachteile? देखो नया वर्ड आया है। फोर्टाइल का मतलब होता है एडवांटेजेस। फोर्टाइले क्या हो गया, एडवांटेजेस, और नाकटाइले क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस। नाकटाइल मतलब डिसएडवांटेज और नाकटाइले डिसएडवांटेजेस। ऐसे ही फोर्टाइल एडवांटेज और फोर्टाइले एडवांटेजेस, इस तरह से। तो एक बार ऑडियो चला रहा हूँ, सुनना है अपने को। 4 लोग हैं शायद, अलग अलग चलेगा, पहले फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ना। सुनो, चलाऊं?
आपको बताना है दास इज गुड, दास इज नीस गुड। 1 सेकंड दो मेरे को, बस सिर्फ 1 सेकंड। जी, चलो चला दूं ऑडियो। तो यहाँ पता करना है, जैसे वोनुंग इम हॉक हाउस है, वो जो रहने वाले लोग हैं उनको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है ना। ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, सुनो एक बार। 1. Im Hochhaus zu Hause. Ich wollte nie in einem Hochhaus wohnen. Aber jetzt finde ich es echt toll. Man kann über die ganze Stadt sehen. Die Zimmer sind hell, das ist super. Was nicht so gut ist? Hier wohnen so viele Menschen. Meine Nachbarn kenne ich leider nicht. Das finde ich nicht so schön. देखो क्या बोला उसने। उसने बोला, 2. रुको 1 सेकंड। Cool. देखो उसने बोला, ich wollte nie in einem Hochhaus wohnen। मैं कभी भी एक होक हाउस में नहीं रहना चाहता। होक हाउस का मतलब समझ गए, ऊंची बिल्डिंग, जैसे अपार्टमेंट जिस होते हैं उसको होक हाउस बोलते हैं। हिंदी में क्या वो वर्ड बोलेंगे इसके लिए, होक हाउस के लिए? ऊंचा, ऊंचे माले वाली बिल्डिंग। कई बार ट्रांसलेशन नहीं मिलता वर्ड का सही ना। शर्मा जी, सर ऐसे फ्लैट्स बोल सकते हैं, ऐसे बिल्डिंग्स जो मतलब सोसाइटीज में फ्लैट्स हाँ वो। फ्लैट्स तो है, लेकिन होक हाउस का वर्ड पूछ रहा हूँ मैं, एक होक हाउस। तो सर होक हाउस का ही बता रही हूँ कि नहीं जैसे फ्लैट तो फ्लैट्स एकदम थोड़े लंबे 23 24 उसके होते हैं, मतलब यहाँ तो नहीं, बाहर। हम्म, वो तो है, फ्लैट तो है ही वो, लेकिन होक हाउस का वर्ड टावर बोलेंगे, टावर, हाई राइजिंग, स्काई स्केपर बोलते हैं ना, वो बोलो। हाई राइज बिल्डिंग सर, हाई हाई, राइज बिल्डिंग। वो सब ठीक है, हाई राइज बोल दो, ज्यादा बेटर है ना। हाई राइज बिल्डिंग बोलना पड़ेगा इसको। स्काई स्क्रैपर सर। हम्म, सबसे बढ़िया तो जैसे दुबई चले जाओ आप, है ना, या वॉशिंगटन या एलए, इनमें तो जबरदस्त है ना। हाँ कैसे, जी, मलेशिया, बैंकॉक में देखो, बैंकॉक में जबरदस्त है, ऐसी बात नहीं है। जाएंगे सर, देखना पड़ेगा। हाँ देखो सर, बैंकॉक बहुत अच्छे बनाया हुआ है। पटाया जाएंगे। पाजी कह रहे हैं इनको पटाया जाना है। हाँ चले जाएंगे, पटाया अच्छी जगह है, क्या दिक्कत है। देखो थाईलैंड बहुत सुंदर है वास्तव में, ऐसी बात नहीं है। कह एक्टिविटी रहे हैं एक्टिविटी बहुत कर सकते हो सारी ना, आपका जैसे अ, कह अ, रहे हैं सर कि यहाँ पटाते हैं तो पता चल जाता है, वहां पटाएंगे तो पता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, है ना। देखो अच्छा है पूरा, कराबी हो गया आपका, फुकेट हो गया, पटाया, बैंकॉक थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज्यादा है, वैसे अच्छा है। जयपुर से तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, अच्छा बना रखा है उन्होंने ना पूरा, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
Ich wollte nie in einem Hochhaus wohnen. मतलब I never wanted to live in a high building ना, ऐसे बोल सकते हैं. Aber jetzt finde ich es toll. लेकिन अभी मैं इसको बढ़िया मानता हूँ. Man kann über die ganze Stadt sehen. One can see the whole city from there. पूरा सिटी दिख जाता है वहां से. Die Zimmer sind hell. देखो श्रद्धा, die Zimmer sind hell. रूम्स हैं वो रोशनीदार है. हेल का मतलब होता है ब्राइट. Das ist super. Was nicht so gut ist, क्या अच्छा नहीं है? Hier wohnen so viele Menschen. बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे. Meine Nachbarn kenne ich nicht. Das finde ich nicht so schön. तो दो चीज खराब लिखी है इसने. एक तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे, ये पसंद नहीं है उसको, और नाकवार को जानता नहीं हूं मैं, ये चीज गलत लिखी है उसने ना. बाकी पॉजिटिव क्या है, पूरे सिटी को देख सकते हो और रूम से सारे हेल है. अब हाइट होगी तो ब्राइट ही होगा, देखो सीधी सी बात है. क्यों? हाँ जी सर. तो लिख लो अच्छा और बुरा, पॉइंट लिख दो. Die ganze Stadt sehen. दी गान से स्टार्ट, गांजे नहीं है, गांस. Ganze. आप लोग तो आधी कीमत में दिलवा देंगे वैसे फ्लाइट थाईलैंड वाली, वहां से भाई कुछ जुगाड़ करके. क्यों सर, ये रेस से जाती है ना आपके यहाँ से एयरपोर्ट से? बैंकॉक जाती है सर, थाईलैंड में कहाँ जाती है यहाँ से? हाँ तो बैंकॉक की तो बात हो रही है. और थाईलैंड कहाँ है? लंदन में. नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट भी होगी ना सर थाईलैंड की. तो डायरेक्ट ही तो है, बैंकॉक डायरेक्ट नहीं हुई क्या? अच्छा हाँ. क्यों, क्या कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? थाईलैंड बैंकॉक की है सर यहाँ से. है सर, थाईलैंड, है. अरे मुझे पता है भाई साहब, 11:30 बजे जाती है. ओहो. सर को सारी खबर है. 11:30 नहीं, 10:30 बजे. 10 बजे आती है वो, 10:30 आती है शायद ना. एयर एशिया गेट नंबर 2 से. पहले वाला गेट नंबर 2 नहीं, गेट नंबर 1 घुसते ही है वो, इंटरनेशनल रिपोर्ट वाला ना, उधर से हाँ जी आते हैं ना, पहले घुसते ही है, ऊपर बना रखा है ना. ये सर अंदर पहुंच गए थे ना सीधे. हाँ, 2 पे अंदर कहाँ वाला पहुंचे? गेट बताने लगे. चलिए ये हो गया, आगे आ जाओ नीचे. कूल. Wohnen im Loft. Ich liebe meine Wohnung. Ich wohne in einem Loft. Der Raum ist wirklich groß und die Fenster auch. Ich finde das wirklich cool. Ich habe so viel Platz hier und alles ist hell. Eigentlich ist alles super. Naja, okay, im Winter ist die Wohnung oft kalt. Das ist eben so. अरे देखो, ich liebe meine Wohnung, ich wohne in einem Loft, der Raum ist wirklich groß und die Fenster auch. तो ये तो पॉजिटिव हो गया. देखो, der Raum सर मतलब जो रूम है बड़ा है और खिड़की भी बड़ी है. Ich finde das wirklich cool. ठीक है, भी पॉजिटिव है. Ich habe so viel Platz hier, ये पॉजिटिव है. Alles ist hell, सब कुछ ब्राइट है. Eigentlich ist alles super. नाया नेगेटिव क्या है? Im Winter ist die Wohnung oft kalt, ये नेगेटिव है. लिख दो. डन. चले आगे. इजाजत. हेलो Herr Nachbar. थर्ड बार सुनते हैं. 3. Hallo, Herr Nachbar. Wir haben jetzt endlich unser Haus. Gut, es ist ein Reihenhaus, aber es ist ein Haus mit Garten. Der Garten ist klein, aber die Kinder können dort spielen und wir können grillen.
Das ist super. Was ist nicht so gut? Naja, die Häuser sehen alle gleich aus. Das ist ein bisschen langweilig. Und noch etwas ist nicht gut. Im Garten ist man nie wirklich allein. Manchmal mag ich das nicht. ओके तो देखो इसमें बोला कि रायन हाउस की बात कर रहा है कि एक तो अच्छी बात है कि हर उसमें घर में एक गार्डन है, ये अच्छी बात है। गार्डन छोटा है लेकिन बच्चे उसमें खेल सकते हैं और हम लोग ग्रिल कर सकते हैं उसमें ना, ये अच्छी बात है। अच्छी बात क्या नहीं है कि घर जो है में सारे एक जैसे दिखते हैं, तो ये थोड़ा सा बोरिंग है। और एक बात और है, गार्डन में आप कभी भी अकेले नहीं होते, कोई ना कोई आ ही जाता है, हेलो क्या कर रहे हो भैया, है ना, कॉफी पिला रहे हो क्या, ऐसे कोई ना कोई आता रहता है, तो अकेले नहीं होते कभी भी आप ना। तो ये नेगेटिव हो गया। नोट कर रहे हो आप लोग या रुकूं, आगे चलें? सर नोट कर रहे हैं, एक मिनट। हम्म आपका 9 चल रहा है, 10वां चल रहा है चैप्टर? 9 चल रहा है सर। हम्म आपको डेट याद है कि अपना कोर्स कब स्टार्ट हुआ था? सर जुलाई एंड में स्टार्ट हुआ था, लास्ट वीक में। जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं, पहले हुआ होगा। जून में हुआ था क्या? श्रद्धा कब हुआ था, डू यू नो? देखना पड़ेगा, वो बताती हूँ। जून के लास्ट में हुआ होगा मेरा, जुलाई के स्टार्टिंग में। देखो एक बार कब हुआ था। सर जून लास्ट में हुआ था। फिर तो सही मैं चल। जून लास्ट में, आपने कब ज्वाइन करा? जून लास्ट में आई थी। फिर तो सही चल रहे हैं अपन। देखो जुलाई, अगस्त और सितंबर चल रहा है ना, अभी 2 महीने और 12 दिन हुए हैं, है ना, उसमें छुट्टी भी काट दो आप, तो बिल्कुल बड़ी। जुलाई 4 को स्टार्ट हो गया था, मैंने डेमो लिया था 29 में। हाँ हाँ, वो एक ही बात हो गई, वो तो एक ही समझ गया मैं। चलो फिर तो सही चल रहे हैं हम लोग ना। सॉरी सर, जून 4 को स्टार्ट हो गया था, मई 29 को मैंने डेमो लिया था सर। आपने मई 29 को डेमो लिया था? यस सर, 4 जून को स्टार्ट हो गया था सर कोर्स। 4 जून को ना? यस सर। वो फिर अच्छा, तो मैं अलग से पढ़ाया होगा कुछ, है ना, जब तक फिर बैच नहीं बना होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ढंग से फिर 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ है ना यस सर। शायद। चलो ठीक है, नीचे आ जाओ। तेरा दोस्त आया था वो जिसको दिखता नहीं था? जून एंड में किया था सर, वो ब्लड डोनेशन भी दिया था ना हम लोगों ने। हाँ हाँ, वो कब था? जून एंड में था, 22 या 24 तारीख को कुछ। हाँ, क्या हुआ था कि 2-3 बच्चे आए थे, ऐसे ही डेमो में हुए, वो बैच बना नहीं, इनको 2 को पढ़ाया, फिर वो गायब हो गया, ऐसे ही फिर चला, फिर जाके बैच बना अपना 20 तारीख के बाद जाके ना। ऐसा हुआ था जयसवाल जी, है ना? सर चलिए, Gesundheit। तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या? कोई इलाज नहीं है सर। ये कुछ तो होगा यार, ऐसा कहीं कहीं चले जाए, सिंगापुर, थाईलैंड, फाइलैंड, मैक्सिको कहीं रह लें, क्या पता वहां ठीक हो जाए। वो ये वेदर चेंज होता है ना अपने ऐसे। सबसे कश्मीर में रह के देखना पड़ेगा सर। नहीं, कश्मीर तो सर ठंड रहती है और बेकार है अपने लिए, तो कश्मीर तो बेकार। हाँ तो सर उसी से वो सेट हो जाएगा ना पूरा। नहीं नहीं नहीं, अपने को चलना पड़ेगा, बताओ, कोस्टा रिका। थोड़ा सा गर्म सर। हाँ गर्म ही है, वो एक जैसा रहता है पूरी साल, हाँ जी हाँ जी। सर्दी नहीं है वहां पे बिल्कुल, बारिश भी नहीं आती। या चलना पड़ेगा पेरू। पेरू। हाँ जी, माचू पिचू। देखा आपने माचू पिचू? मैंने शायद दिखाया भी नहीं था, कब एक बार नहीं, कभी भी नहीं दिखाया। नहीं सर, नाम ही आपसे सुना है। अरे यार, 7 वंडर में आता है भाई माचू पिचू। सर 7 वंडर है ना वो। देखा है सर। हाँ, देखा है सर वो। वही देखो, ये देखा होगा आपने जरूर, देखो ये जगह ना देखा है सर, देखा है। हाँ पहाड़ों दिखाया के है सर आपने। पहाड़ों है। के ऊपर बसा हुआ दिखाया सर। दिखाया ये। हाँ देखो जी। यहाँ पर लामा मिलते हैं, लामा। हाँ ये भी बताया था। दिखाया होगा, ऐसी बात नहीं है, मैं दिखाता रहता हूँ।
हाँ बहुत सर, दिखाया दिखाया। हाँ, याद करो ने नाम ही पहली बार सुना है, वाह। ऐसा मत करो यार। कुस्को एक जगह है, कुस्को, वहां से जाना होता है, माचू पिचू। ये अच्छी जगह है भाई साहब उसके हिसाब से। सर पहाड़ है तो ठंडा तो होगा ही सर। ऊपर जाके होगा, नीचे नहीं है, गर्मी पड़ती है नीचे तो। अब जैसे होने को तो अब थाईलैंड बहुत बढ़िया है वैसे, वेदर के हिसाब से बारिश तो होती है लेकिन वहां पे, लेकिन हमेशा टेम्परेचर 28-30 ऐसे रहता है, सर्दी तो पड़ती नहीं है, तो वैसे बारिश। बढ़िया। हाँ, 28-30-25 ऐसे रहता है, सर्दियां नहीं पड़ती वहां पे ना, समुंदर है इसलिए, मुंबई की तरह। सर बम्बई में तो अगर अक्टूबर नवंबर में बारिश हो जाए तो लोग स्वेटर पहन लेते हैं। हाँ थोड़ा सा है वहाँ का, मुंबई का अलग है थोड़ा सा, लेकिन वहाँ नहीं है सर, वहाँ ठीक है मामला। मैक्सिको मैक्सिको बढ़िया है, वो ठीक लग वहाँ, साउथ अमेरिका पूरा ही अच्छा है उस हिसाब से। बारिश नहीं चाहिए तो आपको आ जाओ वापस। Altbau Wohnung in der Stadt देख लेते हैं, सुन लेते हैं, और Fachwerk Haus alles allein, ये सुन लेते हैं, राइट। 4. Altbauwohnung in der Stadt. Wir, also mein Mann, meine beiden Kinder und ich, wohnen hier schon seit 8 Jahren. Die Wohnung finden wir echt schön. Die Zimmer sind groß und die Decken hoch. Die Nachbarn sind sehr nett, man kennt sich. Aber etwas ist nicht so toll. Man hört die Nachbarn und sie hören uns, besonders die Kinder. Und es gibt keinen Aufzug, nur eine Treppe. 5. Fachwerkhaus. Alles klein. Meine Frau und ich wohnen in einem Fachwerkhaus im Zentrum von Lüneburg. Das Haus ist nicht groß, aber es hat Geschichte. Es ist schon über 200 Jahre alt. Das finde ich total interessant. Das Haus ist auch sehr schön und gemütlich. Aber die Zimmer sind klein und leider etwas dunkel. Und man muss an einem so alten Haus immer was machen. Nächstes Jahr möchte ich das Badezimmer neu machen. Das ist alles alt und hässlich. आंसर बता देता हूँ आप लोगों को इनके। देखो ऊपर तक कर लिया था, राइन हाउस तक। अल्टबाउ वोनम में देखो रूम कैसे होते हैं, शोन, टीमर ग्रॉस, डेकन होक, उनकी छतें वो ऊंची होती है ना। नाखवार नेट होते हैं, नाखवार मतलब पड़ोसी। मान कैंट जिश, उनको आप जानते हो। और एक यहाँ पे दिक्कत क्या है कि पड़ोसी की आवाज बहुत आती है, लकड़ी के बने होते हैं ना इसलिए। मान हियोडी नाकवान, और यहाँ पे लिफ्ट नहीं मिलेगी आपको, स्टेयर्स ही मिलेंगी, स्टेयर्स भी लकड़ी की रहती हैं इनमें ना, आल्ट बाउ बोनुंग में। और das Fachwerkhaus Haus hat Geschichte, sehr schön und gemütlich, सुंदर है और कम कोजी है। हाउस निस ग्रॉस, बड़े नहीं है घर, रूम छोटे हैं और डार्क हैं। इमर वास टून इन आल्टम हाउस, कुछ ना कुछ करना आना पड़ता है घर में ना, कुछ टूट फूट होती रहती है। जो बाथरूम है वो पुराने और बड़े भद्दे से हैं, है ना। ये सारे वर्ड आएंगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, चाहो तो आप लोग, है ना। एक मिनट सर, हो गया बस। कितना अच्छा लगता है, सब लोग आते हैं देखो, साथ के साथ आए। कोई गायब है क्या एक आध? ये सारे हैं, 1 2 3 4 5, एक कौन नहीं है? सिमरन जी उनके साथ है, अच्छा ठीक है। साथ में है ना सर, सिमरनजीत जी। इनका साथ ही काफी है सर। बिल्कुल सर। सर ऑल्टम क्या हुआ सर, मतलब ऑल्टम? अल्टम इज ओल्ड। आल्ट है ये, ईएम एडजेक्टिव एंड होगा। मैंने एडजेक्टिव एंड शायद आपको पढ़ाया नहीं है ना अभी तक, आए नहीं है वो आपके, इसमें है नहीं, A1 में A2 में आते हैं।
डन, चले आगे। नीचे आ जाओ, ये हो गया पूरा आपका, नीचे आ जाओ। वी wohnen Sie, das sagen Menschen in unserer Stadt, लोग क्या कहते हैं हमारे घर, है ना। ओके, ऐसा करते हैं। श्रद्धा, रीड कर सकते हो। नोआ, Yes, sir. 26 Jahre। Meine Wohnung in einem Hochhaus ist schon, aber klein. Ich habe eine Küche, eine Bad und eine Wohnung, Schlafzimmer. रुको, जी। अब सुनो, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ये जैसे आप बोलो ना, उन ein Wohn, नहीं, पूरा एक साथ बोलो, उन ein Wohn Schlafzimmer, Wohnzimmer। एक्चुअली देखो, वोन के आगे डैश लगा हुआ है ना, हाँ सर। तो अगले वर्ड का जो सीमर है उसके साथ जुड़ेगा, इसका मतलब ये होगा। तो ओके सर। वोन सिमर पढ़ना पड़ेगा, ein Wohnzimmer und ein Und, Schlafzimmer ना, ein Wohnzimmer Schlafzimmer ऐसे बोलना पड़ेगा ना। und ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. हम्म, Die Küche und das Bad क्योंकि नहीं है, sind Küche। Küche, die Küche und das Bad sind sehr klein, हम्म, aber ich habe auch einen Balkon, der ist sehr groß und schon mit Blumen und Blumen, Blick, हम्म, Blumen und Blick auf die Bäume, Bäume vor dem Haus. Die Wohnung ist aber Central, zentral, aber ruhig. ruhig, Ruhig. Ich bin zufrieden. zufrieden, Zufrieden. Ich wohne gern hier. Hier. ich wohne gern hier। Hier. Ja, ich wohne gern hier। Meine Wohnung in einem Hochhaus ist sehr schön। वो कह रहा है जो ऊंची माले वाली जो बिल्डिंग है उसमें जो मेरा अपार्टमेंट है बहुत सुंदर है लेकिन छोटा है। Ich habe eine Küche, मेरे पास एक किचन है, एक बाथरूम है और एक वो लिविंग रूम है और एक बेडरूम है। Die Küche und das Bad sind sehr klein। किचन और बाथरूम बहुत छोटे हैं। अब ich habe auch einen Balkon, लेकिन मेरे पास एक बालकनी भी है। There is sehr groß, वो बहुत बड़ी है। और schon mit Blumen, फूलों रखे हुए हैं उसमें, सुंदर फूलों के साथ बहुत सुंदर है, फ्लावर्स लगा रखे हैं इसने। उन ब्लैक आउट दी बॉय में फॉर देम हाउस, घर के बाहर जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी तरफ देखती है वो, है ना, ये कहना चाह रहा है। देखो, फॉर देम हाउस का मतलब है इन फ्रंट ऑफ द हाउस। दी वोनुंग सेंट्रल, जो अपार्टमेंट है वो सेंटर में है। आवर रुहिश, शांत है। Ich bin zufrieden, I'm satisfied, ich wohne gern hier, मुझे यहाँ पर रहना पसंद है। प्रभजोत, किम को पढ़ो। Yes, sir. Zurzeit habe ich ein Zimmer in einer Welt. वेगे, वेगे की फुल फॉर्म पता है आपको? मैंने देखो, ये नई वर्ड पसंद नहीं है मुझे, बता दूं आपको बात। आई एम एंग्री मैन ना, इसलिए। ये फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था उसमें वीडियो लेसन मैंने कराया था, उसमें इसकी फॉर्म बताई थी आपको, लेकिन आप लोग क्या भूल जाते हो। Wohngemeinschaft याद रखो, ऐसे मत करो ना। Wohngemeinschaft, Wohngemeinschaft का मतलब होता है फ्लैट शेयरिंग कम्युनिटी, फ्लैट शेयरिंग बोल सकते हो। Wohngemeinschaft लिख लो। दी Wohngemeinschaft, वेगे की फुल फॉर्म क्या है? Wohngemeinschaft। क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था, मान लो 3 BHK 3 लोगों ने मिलकर उसको ले लिया, तो वो क्या हो गया? फ्लैट शेयरिंग, Wohngemeinschaft हो गई। इस तरह के अपार्टमेंट्स ही मिलते हैं वहां पे। ज्यादातर बच्चों की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही पसंद होता है कि रेंट कम हो, तो रेंट कम होगा जब आप इस तरह से रूम लेते हो, क्योंकि अकेले रूम तो मिलना पॉसिबल नहीं है, इतने सारे रूम नहीं है वहां पे, है ना। तो ये फ्लैट शेयरिंग कम्युनिटी वाला सिस्टम ही चलता है। किचन सबकी कॉमन हो जाती है। मान लो जैसे मैं रहता था, तो मेरे माले पे 9 रूम थे, है ना, और हम सबकी एक कॉमन किचन थी, एक बड़ी सी। उसमें सबका सामान रखने का वो लगे हुए थे, कबर्ड वगैरह सारे, रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे 2, और स्टोव थे 2, बड़ी सी जगह थी, सोफा वोफा लगा हुआ था जैसे दिखाया ना खाने, और 3 बाथरूम थे, उनको शेयर करते थे। सबके नाम मतलब पहले डिसाइड हो गया, ये वाला ये करेगा, ये वाला यूज करेगा, ये होता था। तो सब सिस्टमेटिक होता था। हाँ जी, अब रीड करो। Wir wohnen in einem Fachwerkhaus.
Das Zimmer ist gemütlich, aber dunkel und laut. Ich habe nie nie Sonne im Zimmer. im Zimmer. Im Zimmer. Das ist nicht so schön. Die Lage ist auch nicht so gut. So gut. Im Erdgeschoss. Erdgeschoss und an einer Straße. Aber es ist nicht weit zur Weit. Uni. Aber es ist nicht weit. Nicht weit zur Uni. Das Zur finde Uni. ich Uni नहीं है, perfekt. Uni. Zur Uni. Uni. Das finde ich Das perfekt. finde ich. Das Die finde, Nachbarn, das finde ich perfekt. yes. Die Nachbarn sind sehr nett. Das ist auch toll. Und das Zimmer ist nicht teuer. Teuer nicht, teuer. Suicide habe ich ein Zimmer in einer WG. WG का डी WG होता है ना. अभी एट द मोमेंट सुसाइड का मतलब है एट द मोमेंट. अभी मेरे पास एक रूम है कहाँ पे वेगे में. वी हैव वोनन इन einem फाकwerk हाउस. एक फाकwerk हाउस में रहते हैं. वो लकड़ी वाला जो बताया था मैंने आपको. 10 स्पेशल घर है वो इस तरह के, हर जगह नहीं मिलते वो ना. द सीमर इज gemütlich. रूम कोजी है. gemütlich का मतलब होता है कोजी, कंफर्टेबल ना. अब dunkel und laut. डार्क है और लाउड है. अब ich habe die Sonne im Zimmer. नी मतलब कभी भी सूरज नहीं आता मेरे रूम में. Das ist nicht schön. ये अच्छी बात नहीं है. Die Lage ist auch nicht so gut. और जो लोकेशन है, लागे मतलब लोकेशन, जहां पे मेरा अपार्टमेंट है वो भी अच्छी नहीं है. मेरा कहां पे? एडगिशोस में. एडगिशोस क्या होता है आपका? अंडर. एडगिशोस हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर पे है. उन अन आइनस्टा से बिल्कुल रोड पे है. अब एसिस वाइट ऊनी. अच्छी बात क्या है? ये यूनिवर्सिटी से दूर नहीं है. 10 finde ich perfekt. ये मुझे अच्छा लगता है. Die Nachbarn sind sehr nett. जो पड़ोसी हैं बहुत नाइस हैं. और das ist auch toll. ये अच्छी बात है, ये ग्रेट बात है. और das Zimmer ist nicht teuer. और रूम ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है. अंकुश रीड करो अगला. मैक्सिमिलियन 45 Jahre alt. श्रद्धा जी, यू आर गेटिंग लेट आई गेस. 20 हो गए. Yes, sir. यू मे leave now. Yes, sir. ये बस ये पढ़ाऊंगा, बस हो गया चैप्टर. बाकी करेंगे ना. Yes, okay, sir. इसका वीडियो देख लेना आप लोग, है ना. चैप्टर. हाँ, sir. हाँ जी, करिए, रीड करिए अंकुश जी. Unser Reihenhaus ist wirklich schön. Die Zimmer sind hellgroß und hell. Auch die Küche und das Bad. Wir haben auch ein Terrasse, eine Terrasse. Terrasse. Im Sommer ist das sehr schön. Leider ist das Haus nicht in der Stadt und ich muss immer mit dem Auto fahren. Das mag ich nicht so gern. Suchen wir in ein paar Jahren eine Wohnung in der Stadt. Wohnung in der Stadt. Okay. Wohnung. Unser Reihenhaus ist wirklich schön. हमारा जो रायन हाउस है, मतलब सेम जो पैटर्न वाले घर की बात हो रही है ना, वो बहुत ही सुंदर है. दी Zimmer sind groß und hell. मतलब जो सारे रूम है पूरे, वो सारे बड़े हैं और हेल हैं, ब्राइट हैं. टाउन हाउस बोलते हैं इसको. रो हाउस, टेरेस हाउस.
टाउन हाउस बोलते हैं उनको, टाउन हाउस। तो टाउन बाहर जाके टाउन बसा लेते हैं ना ऐसे। दी सीमर्स इन आले ग्रॉस उन हेल, सारे रूम बड़े हैं और रोशनीदार हैं। अब दी क्यूशे उन 10 बार, मतलब किचन और बाथरूम भी बड़े हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। वी haben auch ein Terrasse, हमारे पास एक टेरेस है, छत है। im Sommer ist es sehr schön, गर्मियों में बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे। Leider ist das Haus nicht in der Stadt, अनफॉर्चुनेटली जो घर है ना ये सिटी में नहीं है। Ich muss immer mit dem Auto fahren, और मुझे हमेशा कार से ड्राइव करना पड़ता है। 10 mag ich nicht so gern, लेकिन ये बात मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। Vielleicht suchen wir in ein paar Jahren eine Wohnung in der Stadt, शायद हम कुछ सालों में एक अपार्टमेंट सर्च करेंगे, घर कहाँ पे, सिटी में। ये था आपका चैप्टर, आई थिंक पूरा हो गया है, राइट, कंप्लीट है। ये वीडियो देख लेना आप लोग इसका, राइट, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, और फिर 10 नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्दी, है ना। क्लियर, क्लारो मित्रों? यस सर। जी, विराम दें यहीं। कल ईमेल लिख लेना एक बार, है ना, जो नहीं लिखी है प्लीज लिखना स्टार्ट करो आप लोग। क्लियर? Yes, sir. तो auf Wiedersehen, bis morgen, ciao ciao। Auf Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir. How we did the inside. Auf Wiedersehen।